हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल झारखंड सक्सेस पाथ। आज की इस वीडियो में हम जैक बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे आपका 3 मार्क्स पक्का हो जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आप तक नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंचता रहे क्लास का। और अगर आप इसका नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल झारखंड सक्सेस पाथ पे जुड़ सकते हैं, ताकि वहाँ पे भी आपको पता चल सके कि क्लास का टाइमिंग क्या है। और अच्छा अच्छा जो कंटेंट है और अच्छे अच्छे नोट्स और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ आपको वहाँ मिल सके। तो समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इज इट स्केलर और वेक्टर। पूछा गया है इसके इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, अगर ये स्केलर है या वेक्टर है। तो इस पे इसका डिफिनेशन लिखना है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी, क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी are formed when a material loses or gains electron, when a material loses or it acquires positive charge, जब वो पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करता है। when it material gains an electron it requires negative charge, जब वो जब लूज करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज लेता है, और जब वो गेन करता है तो वो इलेक्ट्रॉन होता है। इट एक्वायर्स, जब गेन इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करता है तो वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। और इसका और इस ये वेक्टर है कि स्केलर है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा याद रखना आपको स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। अगर ये आप आंसर लिख देते हैं तो आपके एग्जाम में ये जो आंसर है कोई नहीं काट सकता है, और आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 3 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक बार आप लोग इसका पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट ई राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। और ये मैं बता दूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला नंबर इसका प्रॉपर्टी क्या लिखना है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो लाइक चार्जेस है जैसे प्लस प्लस, ये दोनों अपने आप को रिपेल करेगा, और प्लस माइनस रहेगा दोनों अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ गया। सेकंड सेकंड द चार्ज ऑफ एन इंसुलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। जो एक इंसुलेटेड आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट रहता है। और चार्ज को ना ही बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट में ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। लेकिन हम लोग चार्ज को बस ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 लिख सकते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन क्वांटाइज्ड। चार्ज को क्वांटाइज्ड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज को क्वांटाइज्ड, Q इज इक्वल टू एन ही पढ़े हम लोग। दिस मीन्स दैट द चार्ज पोजेस बाय बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल। जो Q इज इक्वल टू एन है, ये मल्टीकुलर इंटीग्रल होता है। एन क्या होता है, इंटीजर होता है। तो एन का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एन का वैल्यू 1 2 3 हो सकता है। 1/2 नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंटीग्रल वैल्यू में आता है। क्यों होता है, इंटीग्रल वैल्यू में। और प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या दिया हुआ है, चार्ज इज एडिटिव। चार्ज को जोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कहीं दिया 2 चार्ज है, ये 3 चार्ज है, दोनों का सम क्या होगा, 5 हो जाएगा। क्योंकि दिया होगा 2 कूलम का चार्ज है और 3 कूलम का चार्ज है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इसे जोड़ सकते हैं। और उसी प्रकार अगर इसे जोड़ भी सकते हैं। और दिस मीन्स द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम। जो हम लोग नॉर्मल सम करते हैं वही सम कर सकते हैं इसमें। फिफ्थ नंबर, चार्ज ऑफ ए बॉडी इज द सेम इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। जो चार्ज होता है एक बॉडी का, अगर आप कोई भी बॉडी का चार्ज जो रेस्ट में होता है वो भी मोशन में भी वही चार्ज होता है, उसमें चेंज नहीं आता है। तो अगर ये आंसर लिखिएगा,
तो आपके फुल मार्क्स मिल जाएँगे, 3 में 3 मिल जाएँगे, कोई नहीं रोक सकता। इसको पाँचों प्रॉपर्टी को आपको अच्छे तरीके से याद करना है। याद करने के साथ-साथ आपको समझना भी है इसे कि ये कै क्यों आया, कैसे आया, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट कूलम्ब्स लॉ, ये इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है। स्टेट कूलम्ब्स लॉ क्या बोलेंगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या बोलेंगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस। ई पहला द क्या बोलते हैं इसको? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट का जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहला क्या पॉइंट है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। द फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज। जैसे ये Q1 है, ये Q2 है, Q2 है, ये दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। क्या दिया हुआ? इज डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मतलब गुना करना है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज Q1 इंटू Q2। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस हम R मान लेते हैं, तो इसका स्क्वायर का डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस। अब यहाँ नीचे दिखा एक पॉइंट लिखा हुआ है, द फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। ये जो फोर्स है कहाँ एक्ट करता है? जो लाइन जुड़ा हुआ रहता है इसके साथ, वहीं पे ये एक्ट करता है ये फोर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए पहले कंजर्वेशन लिखना है कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। कंजर्वेशन क्या? टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। जहाँ पे जो कॉन्सिलेटेड सिस्टम है उसका जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहता है, वो हमेशा कंजर्व रहता है। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलेंगे। व्हेन टू चार्ज कंडक्टर ऑफ डिफरेंट साइज, जब दो चार्ज कंडक्टर है उसका डिफरेंट साइज है एंड सेम मटेरियल है का यूज किया गया है, Q1 एंड Q2 आर बाउट, आर दोनों को जब कांटेक्ट में रखते हैं मतलब एक साथ लाने की कोशिश करते हैं, इफ चार्जेस आफ्टर आर कांटेक्ट Q एंड Q2 अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। जैसे अगर मान लीजिए दो चार्जेस है Q1 इंटू Q2, जब दोनों को कांटेक्ट में लाना चाहेंगे तो Q1 प्लस और Q डैश है, तो क्या हो जाएगा? दोनों को जब एक चार्ज है बड़ा है, ठीक है, बड़ा चार्ज क्या है? Q1 और इसी में Q2 है और एक छोटा चार्ज है, तो हम क्या लिख सकते हैं? Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू दोनों का सम लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ लॉ Q1 और Q2 इज इक्वल टू Q डैश 1 और Q डैश 2 भी लिख सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज it states that the charge on a body must be equal इंटीग्रल मल्टीपल का समझ में आया? क्वांटाइजेशन Q इज इक्वल टू एन ई, तो इसीलिए बोला है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेट दैट द चार्ज ऑन ए बॉडी मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल वैल्यू होता है, जैसे इंटीग्रल वैल्यू क्या होता है? एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। हम लोग पॉइंट में नहीं लेना है और हमें बस इंटीग्रल में लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड पे लेना है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? आई होप इस आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है और इसे आप अच्छे से याद भी कर सकते हैं या समझ सकते हैं, समझ के लिख सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसका गिव फिजिकल सिग्निफिकेंस देना है। द स्पेस ओवर द चार्ज कैन अट्रैक्ट एंड रिपेल चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो स्पेस ओवर ए चार्ज, एक चार्ज के ऊपर जो स्पेस होता है जिसपे एट रिपेल अनदर चार्ज, जो रिपेल करता है दूसरे चार्ज को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और एसआई यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन बाय कूलम होता है। क्या होता है? न्यूटन बाय कूलम होता है। क्या होता है? न्यूटन बाय कूलम। क्या होता है? न्यूटन बाय कूलम होता है। क्या होता है? न्यूटन बाय कूलम।
क्या पढ़े थे हमने? देखिए इसका अगर ये आपको बोलेगा ये न्यूटन बाय कूलम क्या होता है? आप लोग पढ़े F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, या F क्या फोर्स है, क्यू क्या चार्ज है, और ई निकालना है तो F बाई क्यू हो जाएगा, F बाई क्यू। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। और चार्ज का क्या होता है? कूलम। तो N बाई सी हो गया। समझ में आ गया कहाँ से आया N बाई सी? उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस दे रहे हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म बाय विच टू चार्जेस कीप ए लार्ज डिस्टेंस एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ईच अदर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को क्या अंडरस्टैंड करता है, मैकेनिज्म क्या होता है कि दो चार्जेस को अगर हम एक दूसरे लार्ज डिस्टेंस पे रख देंगे, वो दोनों पे एक फोर्स फोर्स क्या बोलते हैं, एक्सर्ट होता है ईच अदर। ये है। ये सब क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। व्हाट आर, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? हमेशा याद रखना है, फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होता है। इस स्मूथ कर्व होता है अलोंग आइसोलेटेड फ्री पॉजिटिव रेस्ट चार्जेस मूव टू ट्रेंड्स टू मूव। एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कंप्लीट डिस्क्राइब बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू हम लोग इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। द लाइंस आर एज्यूम टू इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव और टर्मिनेट। इमर्ज अगर पॉजिटिव से ये इमर्ज करता है ऐसे, और नेगेटिव की तरफ ये आता है ऐसे। ये याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हम लोग को दिखता नहीं है, दिस इज आर इमेजिनरी लाइंस, दिस इज आवर इमेजिनरी लाइंस। 7th नंबर, 7th नंबर, 7th नंबर, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज आपको लिखना है। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या लिखेंगे? द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये आपको हेडिंग पे रखना है और पॉइंट लिखना है। इलेक्ट्रिक एक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ये मैंने बताया था, इमर्ज यहाँ से निकलता है और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट करता है। फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। फील्ड लाइंस जो है इंटरसेक्ट ईच अदर नहीं करता है, इसके कारण नहीं है, तो वहाँ पे टेंजेंट बन जाएगा, दोनों तरफ फोर्स आएगा, एक ही जगह का दो फोर्स नहीं आ सकता, इसलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। थर्ड पॉइंट लिखना है, फील्ड लाइंस हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज लाइक स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी स्ट्रिंग एंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर लेटरली। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपने आप में मतलब अपना जो लेंथ है वो बढ़ा सकता है, अपने अपना इलास्टिसिटी जैसे रिंग जैसे होता है, स्ट्रिंग होता है, उसके हिसाब उस लायक वो स्ट्रेच कर सकता है अपना। और फोर्थ पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस बट नॉट फॉर्म क्लोज्ड पाथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी बॉडी से पास करता है, कोई एरिया से पास करेगा, तो वो कर्व सरफेस नहीं बनाता है, वो क्लोज लूप नहीं बनाता है। एक मतलब वो क्लोज लूप नहीं बना पाता है, वो कंटिन्यूअस है, एक लगातार निकल रहा है, लेकिन वो क्लोज लूप नहीं बना पाता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आप तक और बहुत सारे बच्चे तक पहुंच सके। और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड सक्सेस पाथ पे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।